नमस्कार। इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वाली जो वीडियोज़ हैं उसको जाकर आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चीज़ें अगर आप क्रमबद्ध रूप से देखोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएंगी। पिछले वाली वीडियोज़ में हमने अक्षांश के बारे में जाना, लॉन्गिट्यूड के बारे में जाना। इस वीडियोज़ में हम देशांतर पर अध्ययन करेंगे, देशांतर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देशांतर, इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड यहाँ आराम से समझिएगा आप। ये हमने एक ग्लोब ले लिया, ठीक। अच्छा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। ग्लोब के ये वाली जो भाग है, ऊपर वाली पॉइंट, इसे हम एनपी कहते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल। और ये वाली भाग एसपी, साउथ पोल, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली एक लंबवत रेखा हमने खींच ली। इसको ऐसे समझिए, अच्छी तरह से आराम से समझते हैं। ये हमने एक ग्लोब ले लिया। ग्लोब के ऊपर वाले जो पॉइंट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक रेखा जो है क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है दो पार्ट में। इस रेखा का नाम प्रधान याम्योत्तर या इसे हम प्रधान देशांतर या मध्याह्न इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन रेखा भी कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। 0 डिग्री देशांतर, यानी कि ये हमने रेखा ले ली। यह रेखा क्या कर रही है, पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। जैसे हमने अक्षांश में पढ़ा, अक्षांश में हमने अध्ययन किया कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, इक्वेटर, वो क्या कर रही है, पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। सेम वैसे ही प्रधान याम्योत्तर रेखा जो है, या प्रधान देशांतर रेखा जो है, पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसे आप पृथ्वी मान लें या ग्लोब मान लें, कल्पना करो, क्योंकि ग्लोब ज्योग्राफी, भूगोल में जितनी अच्छी आप कल्पना करोगे उतनी ही अच्छी समझोगे। तो हमने ये मान लिया ग्लोब। तो ये ग्लोब को ये प्रधान देशांतर रेखा क्या कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इधर वाले भाग को, आगे वाली जो भाग है उसका नाम हम दे देते हैं पूर्वी गोलार्ध। इसे इंग्लिश में ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इधर वाले पार्ट को हम क्या नाम दे देते हैं, इधर वाले पीछे वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। और अच्छी तरह से लिख दूं, पश्चिमी गोलार्ध। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसे हम ई से दर्शाएंगे, इसे हम डब्लू से, ठीक। एक बार और समझते हैं अच्छी तरह से। ये हमने ग्लोब ले लिया। ग्लोब को दो पार्ट में एक काल्पनिक लंबवत रेखा डिवाइड कर रही है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध।
जो रेखा डिवाइड कर रही है दो पार्ट में उसे हम प्रधान यानी उत्तर रेखा या प्रधान देशांतर रेखा या मध्याह्न, इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन रेखा कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। यहाँ तक कोई, चलिए यहाँ तक समझ में आनी चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली, यानी कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा एक ध्रुव से शुरू होती है और दूसरे ध्रुव पर जाकर मिल जाती है। ये हमने देशांतर ले लिया, ठीक। नॉर्थ पोल, उत्तरी। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। यहाँ पे मैं एक इक्वेटर यहाँ पे हमने ले लिया इक्वेटर। मान लेते हैं ये 0 डिग्री है। ब्रिटेन उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ देश है। ब्रिटेन जो है वो उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ देश है। तो जो लंदन है ब्रिटेन की राजधानी, यहाँ पे एक ग्रीनविच है, यानी कि लंदन के पास एक ग्रीनविच शहर है, जगह है जहाँ से ग्रीनविच रेखाएं गुजरती हैं। अच्छा, इसको हम बाद में समझते हैं आराम से। पहले इसको आप जान लीजिए कि कोई भी गोल वस्तु कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की। पृथ्वी भी गोल है तो पृथ्वी भी 360 डिग्री की है। तो इस आधार पर अगर हम प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींचेंगे तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएंगी? 360। क्योंकि पृथ्वी गोल है और कोई भी गोल वस्तु 360 डिग्री की होती है। तो यहाँ पर 360 रेखाएं खींचना संभव नहीं है। इसीलिए आप कल्पना करो कि प्रत्येक 1 डिग्री पर अगर एक देशांतर रेखा खींचेंगे तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी खींची जाएंगी? 360। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं। पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है कितने समय में? 24 घंटा में। यहाँ पे हम एक सवाल बना रहे हैं, इसको समझिएगा, आराम से समझिएगा। यानी कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। चौबीस घंटा में कितना मिनट होता है? इसको हम कर लेते हैं। यानी कि 24 को अगर हम साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 6 24 के 4 हासिल 2 6 दूनी 12 2 14, यानी कि 1440 मिनट। यानी कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 1440 मिनट में। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? यानी कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेगी? तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 1440 में हम डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री। यहाँ से यहाँ 2 7 2 2 18 18 चौक 72। यानी कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगी? 4 मिनट की। तो 15 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगाएंगी वो? यानी कि 15 डिग्री देशांतर जब वो घूमेगी 15 डिग्री देशांतर पर, तो कितना समय लगाएगी?
यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगाती है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगाती है पृथ्वी, तो 15 डिग्री पार करने में कितना समय लगाएगी? तो 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 मिनट बराबर 1 आवर। 1 आवर, ठीक है। यानी कि पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगाएगी? 1 घंटा। 1 घंटा, ठीक है। आपको यही याद रखनी है कि 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है 4 मिनट में, या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा का समय लगाती है, या 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। ये आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अब जो हम इस पर आगे सवाल बनाएंगे ना, तो ये आपको आनी चाहिए, इसी के अनुसार बनेगा। वीडियोज़ में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अधिक लंबा नहीं करना चाहूँगा। छोटी छोटी वीडियोज़ आप आराम से देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।